तो गाइस ये देखिए आज हम कर रहे हैं अभिषेक। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे तो एंड तक बना रहिएगा। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओ नीला की फैमिली में। तो ये देखिए भाई, मेरे को है ना माला बनानी थी महादेव जी के लिए, बूढ़े नाथ के लिए, एक सुंदर सी माला जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अब मार्केट में नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथों से ही बना लूँ, जाना तो है अभिषेक में। तो मैंने सोचा कि भाई बना ही लेती हूँ माला, क्यों ना। तो हम आ गए हैं पार्क में। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, फिर भी क्या है कि कुछ तो कर लेते हैं। हाँ, इतने सोमवार गए सावन के और मैं अभिषेक नहीं कर पाई, ना मैं जा पाई। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी। तो मैंने सोचा आज अगर मेरे को ये सौभाग्य मिला है जाने का, तो मैं कुछ तो यूनिक सा करूं। तो मैंने सोचा कि ये अच्छी सी माला ही बना लेते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देती है। ये देखो भाई, वो नीला बीच में ही बोल रही थी मेरे को ये पिंक वाला फ्लावर चाहिए। तो मैंने इसे तोड़ने की ट्राई की थी। ये देखो मेरे हाथ क्या है, वो जो निकलता है मिल्क जैसा, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब वगैरह होता है, तो आंखों और के नहीं लगा सकते उसे। तो मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो टूटा नहीं। फिर ये देखो भाई, ओनिला ने तोड़ने की कोशिश की तो उसकी पत्तियाँ टूट गई और ये थोड़े ज़्यादा नीचे थे, तो ये मैंने सोचा गिर जाएगी, तो मैंने बोला रहने दे। फिर बाद में मैंने तोड़ के दिया था इसे। ये आ गई हूँ मैं घर पे सारे फ्लावर्स वगैरह लेके। ये देखो इनमें से वो है ना, मतलब छोटे छोटे इनमें से खोल खोल के ये ना निकालने पड़ते हैं। फिर निकालने के बाद उनकी माला बनाई जाती है। ये देखो मैंने एकदम निकाल लिए हैं थोड़े से थोड़े करके। ये देखो एकदम मतलब ध्यान से बारीकी से निकालना पड़ता है, क्योंकि भाई एक भी थोड़ा सा टूट जाए तो खंडित हो जाता है, फिर वो शिव जी की चढ़ता नहीं है भाई। तो एकदम ध्यान से जितना एकदम होता है उतना ही निकालना पड़ता है। फिर ये देखो मैं लगी माला बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। 1:30 बजे हमें जाना था, 2 तो यहीं बज चुके थे माला बनाने में, क्योंकि क्या है कि मेरे को और भी काम करना था। तो ये देखो भाई ज़्यादा लेट हो चुकी थी मेरे, और जाना भी था हमें टैक्सी में, क्योंकि ओनिला के पापा घर पे थे नहीं। तो ये देखो भाई, थोड़ी दूर हमें पैदल भी चलना थी, क्योंकि घर के आगे से टैक्सी जाती नहीं है। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पे आके हमने की पूजा वगैरह। तो ये देखिए हमारे यहाँ हो रहा है दूध का अभिषेक, और मैं अंदर गई तो ये ओनिला भी पहले तो बोल रही थी नहीं जाऊंगी, जब मैं अंदर गई तो साथ में आ गया। उसको शौक और लग गया कि बार बार डालने का दूध वगैरह। वो देखो इसके मामा बोल रहे मेरे पास आ जा, बैठ जा। फिर वो उसको शर्मा रही थी तो वो उठ के चले गए, कोई नहीं तो यहाँ पे बैठ जा। तो वो तो भाई मेरे पास ही खड़ी रही, हिल ही नहीं रही थी, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। ये देखो भाई दूध का अभिषेक हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मिलता है, अच्छा मतलब आनंद मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है भाई यहाँ पे आके मेरे को। तो इतने मतलब मैं शादी से पहले यहाँ पे आती थी, तो अभी आना हो नहीं पाया इतने टाइम से। तो ये देखो भाई, ये कैसे छोटे छोटे हाथों से ना ये लेके डाल रही थी। ये मैं बोल रही अरे भर जाएगा भाई, बस कर बस कर। तो बोले नहीं नहीं डाल दे कोई बात नहीं, भरना नहीं चाहिए। मैंने कहा गिरना नहीं चाहिए, आराम से डाल देना। तो ये आराम से देखो डाल रही थी अभिषेक में। इसको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था भाई, मेरे को तो आ ही रहा था खैर, और बच्चों को आए तो फिर हमें भी आने ही लग जाता है। परेशान ना करे बस, और तो कुछ नहीं। ये जहाँ भी जाती है परेशान करती ही है। यहाँ पे मेरे को लगा बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, मेरे को पता नहीं करने देगी या नहीं देगी। फिर इसको तो भाई मज़े आने लगे, और मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा कि भाई ठीक है इसको मज़े आ रहे हैं, और मैं भी आराम से अभिषेक कर रही हूँ। तो ये देखो भाई बार बार छोटे छोटे हाथों से अपने लोटा वगैरह लेके सारे सिंगी के अंदर दूध वगैरह डाल रही थी। ये देखो भाई, फिर कुछ देर तक पकड़ के रखा था मैंने। फिर ये हमारे मामी जी आ गए हैं तो मैंने उनको पकड़ा दी। ये ज़्यादा देर तक हाथ दुखने लग जाते हैं, क्योंकि हाथ को ऐसे मतलब सीधा पकड़ के रखना होता है, ऐसे नीचे टकरा नहीं सकते इसे किसी भी जगह पे। तो क्या है कि ज़्यादा देर तक हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो फिर भी कहते हैं ना कि आनंद आता है इन सब चीज़ों में। अभिषेक करने का जो एक आनंद होता है, शिव की पूजा करने का जो एक आनंद होता है, वो तो खैर होता ही अलग है। तो यहाँ पे ऐसे लगता है भाई पूरे दिन ही बैठे रहे हम, पर पूरे दिन बैठ नहीं सकते थे, थोड़ा सा अभिषेक ही करना था। तो फिर हमारी टर्न ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर ये देखो भाई, ये इसका तो मन था कि यहीं रह जाऊं, पर किसी और की भी तो टर्न आनी चाहिए, सबकी टर्न आनी चाहिए। तो मैं आ गई थी बाहर, और अब आई थी मेरी मम्मी की बारी। तो मम्मी भी देखो अभिषेक कर रहे हैं। ये फिर चली गई अंदर कि भाई नानी गई है तो साथ में चली जाती हूँ। पहले मेरे को बोला नहीं मम्मी आप चलो, मैंने बोला नहीं भाई तू ही चली जा, बार बार मैं जाती हूँ अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये देखो जब मम्मी गई तो फिर मम्मी के साथ भी चली गई। ये देखो भाई आराम से पूजा वगैरह कर रही है। ये देखो आराम से शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही है। इसको भी बहुत अच्छा लगा, इसको भी बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ आज। तो ये देखो भाई फिर
और आके कैसा कैसे शैतानी करने लगी। मैं ही सोचूं आज इतनी आराम से मैं पूजा वगैरह कैसे कर रही हूँ, कैसे अभिषेक का आनंद ले रही हूँ। पर कहते हैं ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये थोड़ी बहुत तो शैतानी करे कि ये बिना रहते ही नहीं। ये देखो भाई, ये आराम से पूजा वगैरह कर रही थी। नानी ने इसको भाई नानदेव जी के कान में कहने के लिए कुछ बोला था भाई, अपनी विश पूरी करवाने के लिए। तो इसने वो भी बोला। ये देखो फिर हुआ शिव जी का श्रृंगार। ये देखो भाई, ये मुझे मिले थोड़े से पुष्प, और ये मैंने चढ़ाए महादेव जी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।